अस्सलाम वालेकुम। लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, मैं आपसे गुजारिश करूं कि यहाँ पे बरतानिया में जो हुकूमत है इस वक्त, वो है कंजर्वेटिव पार्टी की। और ये तो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि बरतानिया एक नहायत खुशहाल मुल्क है, यहाँ वेलफेयर स्टेट है, यहाँ कोई मतलब भूखा सोने की कोई वजह नहीं है, कोई नंगे पैर आपको बच्चा नहीं मिलेगा, अनअटेंडेड कोई जानवर तक नहीं मिलेगा। सो हुकूमत इज़ लुकिंग आफ्टर तालीम फ्री, सेहत फ्री, घर देना हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी वगैरह 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 वगैरह। यहाँ जैसे मुल्क में जो वेलफेयर का निज़ाम है, मौजूदा जो महंगाई की लहर है, यहाँ लोगों की चीखें निकल गई हैं। फ्यूल प्राइस जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब अब तकरीबन आप इसको देखें तो 550-600 रुपये लीटर। लेकिन मैं पाकिस्तान में महंगाई को हरगिज़ जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि महंगाई की वजह से इस जैसे मुल्क में जो रूलिंग पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, उसने ये पहली कीमत अदा की है कि इस वेलफेयर के निज़ाम में भी कल रात को 2 बाई इलेक्शंस हुए हैं। यहाँ बाई इलेक्शंस दोनों बाई इलेक्शंस में कंजर्वेटिव पार्टी हारी है। एक सीट हारी है लेबर, ये पार्टी जो इनकी अपोजिशन मेन, ये 2 पार्टीज हैं यहाँ, कंजर्वेटिव और लेबर, ये 2 मेन, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी समझ लें। और तीसरी है लिब डैम, उसको आप पीटीआई समझ लें, बट विदाउट एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट, तो वो अपने छोटे साइज में रहती है। तीसरी पार्टी लिब डैम उसे कहते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेट्स जो हैं, एक सीट बाई इलेक्शन में वो जीत गए हैं, एक लेबर पार्टी जीत गई है। कंजर्वेटिव दोनों की दोनों पार्टीज हार गई है, दोनों सीट्स हार गई है कंजर्वेटिव पार्टी। अच्छा, अब हारने के बाद क्या हुआ कि 2 बाई इलेक्शन, चूंकि रूलिंग पार्टी कल रात हारी है, तो यहां जो अब बहस का मौजू है वो ये है कि जितने भी वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो इंटरव्यूज आ रहे हैं, वोटर्स वहां के एवरीडे पीपल, वो सब के सब महंगाई इसकी वजह बता रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। बोरिस जॉनसन ने कोविड का सारा वो जो 1.5-2 साल का लॉकडाउन में इस हुकूमत ने इस पूरी कौम को, रियासत ने घर बिठाकर खिलाया है। मैं तफसील पहले भी कई दफा उसकी कर चुका हूं। 7 स्टार होटल का मालिक हो, शिपिंग इंडस्ट्री का मालिक हो, या कॉर्नर शॉप का, या कोई मामूली सा यानी काम करने वाला आदमी, हर किसी को घर बैठा के खिलाया है इस रियासत ने। 1.5 साल मजाक नहीं होता, ये तनख्वाहें दी। उस हुकूमत को जिसने ये मैनेज करके दिया है, वो हुकूमत, वो पार्टी 2 बाई इलेक्शन 2 सीट्स हार गई है। सर, महंगाई ये चीज होती है, जब हिट करती है ना कि, तो वेलफेयर सोसाइटी के वो लोग जिनको घर बिठा के साल से ज्यादा लॉकडाउन में खिलाया है, उस पार्टी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, ये पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा है, गैस की प्राइस बहुत ज्यादा है। इस हुकूमत ने ठीक है वो वाला अरसा तो हमारा गुजार दिया लॉकडाउन वाला, लेकिन अब ये ठीक नहीं कर रहे। जब यहां ये हालत है तो नून लीग क्या बेचती है पाकिस्तान में? आप मुझे बताएं कि जो महंगाई हो रही है और होती चली जा रही है, और जो उठा के इन्होंने अपने सर पे ले ली है, इसके बाद अगर कोई ये सोचता है कि इनके वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा, लोग उनको बुरा भला नहीं कहेंगे, लोग इतने समझदार हैं कि वो ये कहेंगे नहीं नहीं, ये तो इमरान खान की हुकूमत है, इनका कसूर नहीं है, ये तो फरिश्ते हैं। अगर कोई ये सोचता है तो वो एक अहमकों की जन्नत में रहता है। वो फिर नशे का जो इल्जाम है वो इमरान खान पे फिर नहीं लगाना चाहिए, फिर ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे हजरात जो हैं नून लीग वाले, शहबाज शरीफ हुकूमत वाले, इनमें से कौन मतलब है कौन सा टीका लगाता है? वो तो हुरों वाला टीका लगाता था ना, ये कौन से टीके लगा रहे हैं? अगर ये ऐसा सोचते हैं कि इस महंगाई का और ये चीजों की किल्लत का और लोड शेडिंग का इनके वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा, अब इसका जवाब यह है कि ये जानते हैं कि पड़ेगा, ये जानते हैं कि पड़ेगा। और ये जो जवाब दे रहे हैं कि हमने तो सियासत नहीं, मुल्क बचाओ, रियासत बचाओ, ये बेसिकली एक ही जगह है जहां से इस तरह के नारे आते हैं। ये इससे पहले परवेज मुशर्रफ ने नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान, उससे पहले ज़ियाउल हक, उसने कहा नहीं इस्लाम पहले, जमहूरियत शमूलियत आइन वगैरह बाद में होती रहेगी, और इस्लाम का मतलब है मैं। मेरी बात समझ रहे? ये एक ही थॉट। अब ये जो कह रहे हैं ना कि सियासत नहीं मुल्क बचाओ, ये हजारों दफा बातें हो चुकी हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है, दस्तयाब इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को ये जमानत दे दी गई है कि देखिए आप काम बस ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, इकॉनमी संभालिए, क्राइसिस से निकाल दीजिए, और ये सारे जो अनपॉपुलर गलाजत है ये अपने सर पे ले लीजिए। बाकी रहा इलेक्शन, तो वो जो वोट बैंक का आपका लॉस होगा पार्टी में, वो हम पूरा कर देंगे, मसला ही कोई नहीं, जान दे। इलेक्शन जीतना है ना, जितवा देंगे। तुम्हें इमरान खान को जितवाया था, आपको भी जितवा देंगे, कोई मसला नहीं, फैसले करते चले जाए। अब अगर ये इन जमानतों पे और इन कहिए गारंटीज के ऊपर ये फैसले कर रहे हैं कि हमें आइंदा इलेक्शन जितवा दिया जाएगा,
बिल फर्ज महाल जितवा भी दिया जाए, फर्ज कर लेते हैं, सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। पहली बात तो ये कि देयर आर नो गारंटीज। एक दफा क्राइसिस अगर ये निकाल के रहेगा तो फिर इनके पास बेचने के लिए क्या होगा, फिर ये किसी की मजबूरी नहीं रहेंगे। लेकिन चले फर्ज कर ले, एक ही सूरत होगी कि वादा निभा दिया जाएगा, इनको दोबारा हुकूमत मिल जाएगी। दूसरी सूरत है कि हुकूमत इनको नहीं मिलेगी, फिर ये रोते पीटने जो मर्जी करें। लेकिन इस जमानत और इस अंडरस्टैंडिंग को जरा सामने रखें। और अब मुझे बताइए, इससे पहले वाले वीलॉग में भी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि देखिए, अगर आप, मैं दोबारा उसको और तरह से समझाता हूं कि अगर आपने अपनी बहन और बेटी का, मैंने अपनी बहन बेटी का, कि आपने हमने किसी का रिश्ता देना हो बच्ची का, आगे जो रिश्ता मांगने वाले जिनसे रिश्ता करना है उनमें से एक लड़का है जो गैर शादीशुदा है। गैर शादीशुदा से मुराद कमारा है, उसकी शादी कभी हुई नहीं। दूसरा आदमी है जो तलाक याफ्ता है, उसकी शादी हुई थी लेकिन तलाक हो गई, अब पीछे सब खत्म हो गया। तलाक हुई है तो बच्चे बच्चे वो भी आप देख ले, ज़हन में रखें। लेकिन एक आदमी है जो ये कहता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं ये बता ही नहीं सकता कि मेरी शादी हुई है, मैं कमा रहा हूं, ये शादीशुदा है, ये गैर शादीशुदा, मैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मेरी शादी हो तो गई है, तलाक अभी हुई नहीं है, मामला अभी कोर्ट में है, सेटलमेंट है, ये है वो है, इस तरह चल रहा है। आप ये बताइए कि आप किस रिश्ते को प्रेफर करेंगे कि बच्ची का, बेटी का, बहन का रिश्ता उसको दें, गैर शादीशुदा से जो बिल्कुल कमारा है, या जो मतलब है तलाक याफ्ता है, बिल्कुल के साफ, बच्चे और 9 बच्चे, और तीसरा वो है जो ये कह रहा है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मैं बता ही नहीं सकता सिरे से कि मेरी शादी है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक और शादी करना चाहता हूं। तो आप बता दीजिए किसको आप रिश्ता देंगे। यही मामला हमारे मुल्क के साथ है कि जब पूछा जाता है कि, यानी पूछा क्या जाता है, देखते हैं जब कि ये है क्या, पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, आमरीत है, सिविलियन रूल है, डिक्टेटरशिप है, ये है क्या, उसका जवाब हमारी किसी हुकूमत, किसी ब्यूरोक्रेट के पास मौजूद ही नहीं है, ना शहरी के पास, क्योंकि ना ये आमरीत है ना ये जमहूरियत है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो जब हम ये कहते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड, हमारी अदालतें यानी काबिल एतबार नहीं है, हमारा टैक्स का जो ये काबिल एतबार नहीं है, हमारी बिजली की सप्लाई लाइन तक अगर आप मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्री लगा के बैठे हैं, काबिल एतबार नहीं है, तो उसके बाद आपसे जो भी मामला करेगा वो उसी खट्टे दिल के साथ और मजबूरन करेगा, और कम से कम करेगा, इंतहाई जरूरत जब पड़ेगी तब करेगा, वरना वो अवॉइड करेगा। भाई उसने कपड़ा मंगाना है, बांग्लादेश से मंगा लेगा, ऐसी क्या क़यामत है कि वो पाकिस्तान से मंगाए। एक सियालकोट हमारे पास रह गया, अल्लाह का शुक्र है। वैसे बाय द वे फुटबॉल हमारा इस दफा फिर पिक हो गया, बड़ी अच्छी बात है। ये 2-4 चीजों पे हम चल रहे हैं, लेकिन ये जितनी पॉलिसीज हैं ये सारी, ये फुटबॉल भी, अब इस तरह की चीजें भी बंद होंगी। जिससे एक बात तय है कि मौजूदा क्राइसिस से अगर हम निकल भी गए तो सोल्यूशन नहीं है, यानी खुशहाली का रास्ता कहीं नहीं है। ये वही दायरा है, ये वही दायरा है जिसमें हम पहले घूमते रहे। अच्छा, ये उसी में घूमना है कि क्राइसिस से निकल के आगे एक और क्राइसिस हिट हो जाएगा। ये तरकीब गलत है, ये तकसीम गलत है, रूलिंग यानी इक्तदार का ये तरीका गलत है, लिहाजा से कोई नतीजा नहीं होगा। अच्छा, अब आगे आए, देखिए सिगरेट के ऊपर जो वहां टैक्स बहुत कम है, और अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि लगाएं ना लगाएं। मैं आपको इस मुल्क की एक मिसाल दे देता हूं। यहां मिसाल के तौर पे बहुत हैविली टैक्स था सिगरेट, तो जब हैविली टैक्स था उस वक्त भी ये 5-5.25 पाउंड का, ब्रांड्स एक ही कीमत होती है, यहां ब्रांड के वो नहीं होता कि फलां ब्रांड महंगा है, अपना तकरीबन एक ही कीमत होती है हर ब्रांड की, और वो 5 पाउंड के लगभग थी 2004, 2005, 2006 तक भी, ठीक है। अब सिगरेट का वो 20 सिगरेट का वो पैकेट, एक पैकेट आज 11 पाउंड का है। 11 पाउंड का सिगरेट का एक पैकेट मिलता है यहाँ तकरीबन हर ब्रांड, जिसका मतलब है 2750 रुपए पाकिस्तानी। 2750 रुपए पाकिस्तानी में एक पैकेट मिलता है सिगरेट का। हमारे यहाँ आज भी आप बेहतर समझ सकते हैं आजकल वहां क्या प्राइसेस हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि ये चीज कितनी सस्ती है जिस पर महंगा होना चाहिए। अच्छा, यहां इतना महंगा 5 पाउंड जो ज्यादा टैक्स थे 11 पाउंड क्यों हो गया? उसकी वजह यह है कि ये चूंकि वेलफेयर स्टेट है, इलाज मुफ्त है, तो यहां पे जो नॉन स्मोकर्स थे, जो टैक्स पेयर्स थे, टैक्स पेयर, उन्होंने कहा कि स्मोकर्स आते हैं, अस्पतालों की जगह सारी स्मोकर ले जाते हैं, ये सिगरेट जब पीते हैं तो ये बीमारी को इनवाइट करते हैं, कुदरत की तरफ से नहीं आती बीमारी, ये इनवाइट करते हैं। तो चूंकि ये इनवाइट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सिगरेट पी रहे हैं, तो फिर जब ये सिगरेट की वजह से जो बीमारियों का शिकार होंगे उसका इलाज, उसका टैक्स इन्हें एडवांस में पेमेंट करनी चाहिए। तो यहां पे सिगरेट पीने वाला जब सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट के पैसे भी देता है, सिगरेट के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो भी देता है, उसके बाद उस सिगरेट पीने के बाद उसको जो बीमारियां 10 साल बाद, 20 साल बाद, या कल, या 40 साल बाद, या 30 साल बाद जो बीमारियां सिगरेट की वजह से उसको हो रही हैं, होंगी,
वो उनके इलाज का पैसा 5 पाउंड हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर 6 पाउंड तकरीबन वो टैक्स देता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, ठीक है मेरी मर्जी, मुझे ये नुकसान देगी, इसकी वजह से ये बीमारियां होने का खदशा है, रिस्क है, लिहाजा इस सिगरेट की बीमारी की वजह से अगर मैं हॉस्पिटल गया तो मेरे इलाज का पैसा दूसरा नॉन स्मोकर टैक्स पेयर क्यों दे? वो जो सिगरेट नहीं पी रहा वो अपने टैक्स के पैसे, उसके टैक्स के पैसे स्मोकर की इलाज पे क्यों खर्च होंगे? सो स्मोकर जो है वो अपने इलाज का पैसा खुद देगा। मेरे भाई ये होती हैं जब आप यानी मुफ्त में नहीं होता। अगर ये वेलफेयर स्टेट है और यहां ये सहूलियात है तो टैक्स की रेशो वही है, फिर ये उस हिसाब से पैसा लेते हैं और जहां पे लेना चाहिए वहां से लेते हैं। सिगरेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप उसके बगैर, यानी सिगरेट के बगैर आदमी मर जाएगा, सिगरेट के बगैर आदमी काम नहीं कर सकता। सिगरेट एक ऐसी चीज है, अय्याशी है, आपने पीनी है, आप अफोर्ड करते हैं तो पिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियासत आपके इलाज के पैसे देगी। वो लोग उन टैक्सों का पैसा क्यों जाए आप पे जो सिगरेट नहीं पीते? ये होता है जस्टिस, ये होता है सिस्टम। इसके लिए चाहिए होती है पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट वो इलेक्टेड हो, प्रोवाइडेड जेन्युइनली इलेक्टेड हो, जैसे इस मुल्क में होती है। तो फिर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली बदलते हुए वक्त के साथ बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं और फेयर शेयर के मुताबिक सोसाइटी को बैलेंस करते रहते हैं। इस तरह से खुशहालियां आती हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, प्रेफर नॉट टू से, इस तरह खुशहालियां नहीं आती। ये कच्चे पेंशन है सारे जो इस वक्त पाकिस्तान में लग रहे हैं, कोई परमानेंट इलाज नहीं है इसका। और परमानेंट इलाज अगेन इस वक्त तो होता नजर नहीं आ रहा। चलिए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, उसके हमसायों को, पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।